प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। क्या हम सब मिलकर प्रभु को आराधना देने के लिए तैयार हैं? आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना चाहता है खुदा। परमेश्वर आज के दिन जानना चाहता है कि आप खुश हैं कि नहीं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। और आनंदित कैसे होते हैं बच्चों? लंबा मुंह बनाकर नहीं, बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसमें खो जाएं, उसकी खूबसूरती में आज खो जाएं। आज उसको दिखा दें कि उसकी उपस्थिति के कारण और उसके उस जय के कारण जो उसने हमें दिया है, हम कितने अधिक खुश हैं। आमीन, हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए। मेरे परमेश्वर, अंधकार से तू हमें ज्योति की ओर लेकर आया। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। हम अपने इन होठों से तेरे पवित्र नाम को लेने के लायक भी नहीं थे मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हम सबको शुद्ध किया, पवित्र किया, आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाया। प्रभु जी, हम यहाँ मौजूद एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ मौजूद एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को आज्ञा देते हैं कि जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आप सब मिलकर अपने अपने होठों से प्रभु को स्तुति दें। हमें गीतों से बढ़कर धन्यवादी हृदय की जरूरत है। हालेलुया। आज हमें म्यूजिक से बढ़कर हमारे दिल के ओर से निकलने वाली आराधना की जरूरत है। धन्यवाद करें उस यहोवा का, क्योंकि 2 या 3 मेरे नाम से जहां भी इकट्ठे होंगे, मेरा खुदा कहता है मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। आज हमारा यहोवा हमारे बीच में है, अपने स्वर्गदूतों के साथ में हमारे बीच में उपस्थित है। इसीलिए आज ये न सोचें कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारे साइड वाले क्या कर रहे हैं, ये गीत कौन सा गा रहे हैं और कैसे गा रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं और उसको धन्यवाद दें। आज खुदावंद देखना चाहता है कि आप उसके लिए क्या लेकर आए हैं, कौन सी स्तुति लेकर आए हैं, कितना धन्यवाद लेकर आए हैं। हालेलुया। हम अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे शरीर, प्राण और आत्मा पे आपका पिता परमेश्वर प्रभु जी आधिपत्य हो। प्रभु, आज खुदावंद हमें तेरे नाम की महिमा करने दे। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी, सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर और सब मिलके बोले आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू फादर लॉर्ड जीसस। सब मिलकर गाएं। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में, उद्धार करता की शरण में मैं
परिस्थितियों में मेरे खुदा तू स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया और हमें छुटकारा दिया, तो हम क्यों ना गाएं, हम क्यों ना गाएं यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, अपने वायदों को तूने मेरे हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Father Lord, हालेलुया हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जिसने यहाँ पर चख कर जाना है कि यहोवा भला है, वो उसके नाम की महिमा करे, वो उसके नाम को धन्य कहे, और एक भी जन अपने मुंह को बंद न करे। हम सब मिलकर उसके नाम को आराधना दे, उसके नाम को महिमा दे, क्योंकि वो राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सामर्थी परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य, तू स्तुति के योग्य। हालेलुया। आमीन। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। आपकी आवाज में करता की शरण में आके धन्य हुआ। एक और बार मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। इसी आराधना के माहौल में बने रहें, अपने आप को भूल जाएं और उस स्वर्ग की ओर देखें, उस यहोवा की ओर देखें। सबकी आंखें बंद हों और उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें। हम उसके भवन में आए हैं और उसकी आत्मा का दीप हमारे अंदर जलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. दीप जले, प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मंदिर में। सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। दीप जले, प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मंदिर में। नाम
प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। जब दाऊद राजा था और उस वक्त भी जब वो आराधना करता था तो वो नाच उठता था, उसे ये भी नहीं पता चलता था कि उसके कपड़े कहाँ चले गए। क्या हम उससे बढ़कर हैं? नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, इसलिए झूम कर उसके लिए आराधना करें। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। आन बसो मन में, प्रभु आन बसो मन में। ओ आन बसो मन में, प्रभु आन बसो मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। वो हमारा प्रभु, हमारा दाता है, वो विश्व का विधाता है। इसलिए जब उसके सामने आए तो पूरे भय के साथ, भक्ति के साथ अपने आप को सौंपते हुए उसके सामने आए। हे प्रभु दाता, विश्व विधाता, नमन करूं प्रभु नमन करूं। हे प्रभु दाता, विश्व विधाता, नमन करूं प्रभु नमन करूं। राग जगे मन में, प्रभु राग जगे मन में। ओ राग जगे मन में, प्रभु राग जगे मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। 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 मेरे मंदिर में। हालेलुया, प्रेज यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको उसके मंदिर के रूप में बनाया है और इस कारण इस मंदिर में उसका दीप जलने पाए और उसका नाम रहने पाए। हालेलुया। इस मंदिर के द्वारा हम किसी एडिक्शन में पड़ने के लिए नहीं, किसी बुराई के साथ चलने के लिए नहीं, झूठ बोलने या नफरत करने के लिए नहीं, लेकिन इस मंदिर के द्वारा यहोवा की महिमा होने पाए, यहोवा की महिमा हर पल होने पाए, यहोवा की महिमा हर दिन होने पाए। इसलिए अपने आप को समर्पित करें। क्यों ना हम सब मिलकर खड़े हो जाएं और यहोवा की महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद दें,
100% महिमा, ये सोचकर कि हो सकता है ये हमारा आखिरी रविवार हो सकता है ये हमारा आखिरी मौका हो हमारे यहोवा को महिमा देने के लिए, उसके नाम को आदर देने के लिए। तो अपने पास जो कुछ है उंडेल दो, आज के दिन यहोवा को खुश कर दो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, उसके नाम को महिमा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद की स्तुति चढ़ाएं, धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, अपना मुंह खोलें और अपने हाथों को उठाकर यहोवा के नाम को धन्य कहें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तालियां बजाकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी। इसमें लिखा हुआ है हर एक जीव जिसमें हो प्राण, हर जीव में प्राण होता है। पता है वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप आराधना नहीं करेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। क्या हमें शर्म नहीं आएगी अगर ये पत्थर बोल उठने लगे यहोवा के बारे में? हमें जुबान दे रखी है, हमें शरीर दे रखा है, तो आज आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। कितने लोग आज तैयार हैं, ये सोचकर नहीं कि स्टेज पर कौन खड़ा है, ये सोचकर नहीं कि कौन अभी तक मैं कैसे करती आई हूं या करता आया हूं, लेकिन आज का दिन स्पेशल होने पाए, आज का दिन संपूर्ण मन से होने पाए, सारी ताकत से होने पाए, सारी आदर और महिमा के साथ होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर बीमारी है, अपने हाथों को उठाकर यहोवा से वो चंगाई को ग्रहण करे, उस कमजोरी को आज भगा दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 आमीन। उसका लहू बह रहा है, बहता उसका लहू आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। हालेलुया, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालो वो है तेरा
यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला। हम विजय है तुझको, न घबराना। Amen, amen। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। ओ देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल ओ प्रभु यीशु में है। तो आराधना हो, हालेलुया, आराधना हो हालेलुया, आमेन। ओ यहोवा की आराधना करें। ओ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। सब मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको चंगाई दी है। यहोवा राफा बनकर, यहोवा शालोम बनकर, यहोवा निसी बनकर, एल रोही बनकर, यहोवा सिद्किने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise you, Father God. Thank you, Jesus. ये वही परमेश्वर है जो अब्राहम का, इसहाक का, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है। आज अपने नाम को ले और कहे वो मेरा परमेश्वर है। वो अन्नू का परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसे अपना बना ले। आज घोषणा करें कि वो आपका परमेश्वर है। वो केवल आपका परमेश्वर है, केवल आपके पास्टर का नहीं, आपके किसी और जने का नहीं। वो आपका परमेश्वर है। वो आपके पास उतर आया है। वो आपका बनना चाहता है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी
चिंता करना, उसने उज्जवल भविष्य का सोच रखा है, तो किस बात का डर खाना। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कर वो मेरा है। जिसके हाथ में, अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को उसके हाथ में दे दे, अपने आज को, अपने कल को, अपने भविष्य को उसको दे दे। जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। तेरा हाथ जो तूने थामा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। मेरा है, वो मेरा है। जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। एक और बार गाएंगे। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। वो जो हजारों हजार सालों से था, जो मेरे यहोवा परमेश्वर के साथ था, वो आज मेरे अंदर है, मेरे संग है, मेरे मुंह में है। वो शब्द खुदावंद था, वो शब्द खुदा ही था। अपने आप को नम्र और दीन करें उस महान परमेश्वर के सामने, जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, जो याकूब का परमेश्वर था, लेकिन उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई, वो कभी बूढ़ा न हुआ। उसकी सामर्थ आज भी आपके लिए काम करती है। हालेलुया। आज अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि हमारे कल को उसने संभाला था और हमारे आज को वो संभालता है। तो आने वाले कल को उससे बेहतर कौन समझ पाएगा। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, अपने नाम को लेकर बोले। अनु का प्रभु, एक और बार बोले। अब्राहम का प्रभु, अनु का प्रभु, अपने बच्चों का नाम ले। शिफा का प्रभु, क्रिस का प्रभु, जेरी का प्रभु, तू मेरा है, तू
शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो यहोवा मेरा है, वो यीशु मेरा है, वो यीशु मेरा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने मुंह को खोलकर इस बात का अंगीकार करें कि वो प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, मैं उसकी हूँ, ओ तू मेरा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी माहौल में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि एक टीचेबल स्पिरिट के साथ हम अपने उसके वचन को ले सकें। यहाँ बैठे एक एक जन को प्रभु जी उनके शरीर, प्राण और आत्मा के संग तेरे सम्मुख सौंपते हैं प्रभु जी। हम इस दरवाजे से जैसे आए थे वैसे लौटने ना पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता हमारी मदद कर कि आज हमारे आत्मिक कान खुल जाएं, हमारे दिल की पटियों पर पिता परमेश्वर तेरा वचन लिखा जाए। यीशु धन्यवाद यीशु, हमारी बुराइयां जाती रहे और हमें भलाइयां भर जाए यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जब तक हम यहाँ बैठे हैं तू पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले। वो वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे पास्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज यहाँ से आग निकलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और हम सब के अंदर की सारी शारीरिक चीजें जलकर खाक हो जाएं यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, और सब मिलके बोले आमीन हालेलुया। आप में से कितने लोग आज की सुबह तैयार होकर इस भवन में आए हैं? तैयार होकर इस भवन में आए हैं। कितने लोगों ने ऑनेस्टी से जवाब देना? परमेश्वर देख रहा है। कितने लोगों ने आईने के सामने कम से कम एक बार अपनी शक्ल देखी और उसके बाद निकले घर से बाहर? तो मैं तो निकला यार, अब आपकी बात को शर्म आ रही है। हमको मालूम है कि हमारा चेहरा, आंख सब है, पर तब भी क्या है, घर से बाहर निकलने से पहले हम सब क्या करते हैं? आईने के सामने हम खड़े रहते हैं। और हमारी आदत इतनी खराब है कि माहों कहीं निकले, कहीं कोई आईना दिखा तो एक बार तो अपन रुक के एक बार अपनी नजर उसमें चेक कर लेते हैं। कहीं गाड़ी का आईना दिख गया, कहीं शोरूम में गए तो वहां का आईना दिख गया। आईना कहीं भी दिखा तो हम प्रयास करते कि एक बार उस आईने के अंदर हम किसको देखें? हम अपने आप को देखें। ऑलराइट, हर रोज हम देखते हैं। हर बार जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हम अपने आप को कहां से देखते हैं? आईने के सामने खड़ा कर हम देखते हैं। और हम उस आईने के अंदर से हम अपने चेहरे को निहारने का प्रयास करते हैं, और हमें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हो? आप घर से बाहर निकले, आपकी शर्ट का बटन उल्टा लगा दिया, आपने आईने के सामने देखा कि बटन उल्टा है, आप क्या करोगे? उसको वैसे ही रहने दोगे या उसको सही करोगे? साड़ी आपने गलत पहन ली या ब्लाउज का मैचिंग नहीं हुआ, होता ना कई बार। अपने लड़कों को तो, जेंट्स को तो समस्या ही नहीं है, मैचिंग वाला पंगा ही नहीं है। बहनों को क्या होता है? मैचिंग वाला प्रॉब्लम होता है। आप निकले, बाहर निकले, आईने में लगा नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, तो तुरंत क्या करोगे? आप चेंज करोगे। अपने तो वो उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है, पर तब भी अपन भी थोड़ा बहुत तो करते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करते। बाल बाल सेट करते हैं, जैसे तैसे खींच ताक के लाते हैं, तो कहीं मिल नहीं रहे तो ढूंढ के सेट करते हैं, ताकि घर से बाहर निकलने से पहले क्या रहे कि थोड़ा सा हम व्यवस्थित रहे। सो ये हम सब करते हैं। सो जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और आईना कहता है आप और बेहतर दिख सकते हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं? हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा और बेहतर हम दिखे। वही कारण है कि रास्ते में चलते हुए भी जैसे आईना दिखता है, एक बार अपनी शक्ल हम उसमें देखते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर है कि आईना कहेगा थोड़ा और बेहतर आप दिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छा आप कर सकते हैं। तो तुरंत हम क्या करेंगे? वहां रुकेंगे
हमारी भाषा में कहा जाए तो हम एक पोस्ट लेंगे और हम अपने आप को क्या करेंगे, सही करेंगे, और उसके बाद में हम वहां से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो आज हम तैयारी के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं हम? तैयारी के बारे में। गेटिंग ड्रेस्ड अप, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं गेटिंग ड्रेस्ड अप। कहीं जाने से पहले हमको क्या करना है? तैयार होके हमें निकलने की जरूरत है। हम सब जाने वाले, मालूम है आपको? या जितने लोग बैठे हैं, हम सब एक यात्रा में, हम सब एक यात्रा में। लेकिन उस यात्रा में वही जा पाएगा जो तैयार है, जो तैयार है। आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उस यात्रा के अंतिम पड़ाव में एंट्री उसको ही हो पाएगी जो तैयार है। आप समझे मेरी बात को? स्टार्टिंग तो कोई भी कर लेगा, स्टार्टिंग तो कोई भी कर लेगा, और प्रभु हर एक से करवाना चाहता है। लेकिन इस रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जब अपने आप को तैयार करेंगे और उस फाइनल डेस्टिनेशन में जब हम पहुंचेंगे, हमारी तैयारी के आधार पर डिसाइड होगा कि हम अंदर जाएंगे या बाहर रहेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? सो एक बड़ी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा कलीसिया को इन दिनों में आमंत्रित कर रहा है। विश्वास करने वाले ताली बजा के प्रभु को महिमा देना आरंभ करें। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री नए नियम के अंदर इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और उसके बाद में कुलुस्सियों की पत्री। आप में से जितने लोगों के पास में हिंदी बाइबल है, आप निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय और उसका 12, 13 और 14 पद भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, Colossians chapter 3 verses 12, 13 and 14. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 12, 13, 14 വാക്യങ്ങൾ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, सभी लोग अपने बाइबल से पढ़िए, है ना? अपने बाइबल आपके पास में है तो आप बाइबल से पढ़िए। आपके पास बाइबल नहीं है, सामने स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर देखकर पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। एक राजा ने एक भोज तैयार किया और उस भोज के अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, है ना? राजा अगर भोज तैयार करेगा तो राजा किन लोगों को कार्ड भेजेगा? राजा के स्तर वाले लोगों को क्या करेगा? वो इनवाइट करेगा, जो उसके लेवल के लोग होंगे, उसके कद काठी के लोग होंगे, उसके समकक्ष लोग होंगे, उनको राजा ने क्या किया? इनवाइट किया। सब कुछ तैयारियां पूरी हो गई, समय आ गया, और जब समय आया तब राजा ने अपने सेवकों को बोला कि जाके याद दिलाओ। आजकल क्या होता है कि अभी अपन कोई मीटिंग करते हैं तो हम व्हाट्सएप में पहले आपको मैसेज भेजते हैं, फिर हम रिमाइंडर्स डालते हैं, है ना, कि आजकल वो एक नया फैशन निकला, सेव द डेट, है ना? शादियों के पहले क्या निकालते हैं? पोस्टर आता है और उसमें लिखा है सेव द डेट, मतलब इतनी तारीख को हमारी शादी है तो महीने भर पहले सेव द डेट करके फ्लायर आने लग जाता है। जैसे जैसे शादी निकट आती है, वापस क्या करता है? रिमाइंडर डाला जाता है, और शादी से पहले भी रिमाइंडर आता है कि आज हमारी शादी, इतने बजे आपको आना है। यह बात उस समय की, जब आज के समान मोबाइल, व्हाट्सएप रिमाइंडर, ये चीजें नहीं हुआ करती थी। तो राजा ने किसको भेजा? सेवकों को भेजा, यह पता करने के लिए कि सब लोगों को जाके कहो कि सब कुछ रेडी है, तुरंत आ जाओ।
अब राजा पहुंचा, उस राजा के सेवक लोग पहुंचे। जैसे लोग सेवक लोग पहुंचे तो ये लोग बहाना बनाने लगे। कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार करने चला गया, कोई कहीं और चला गया। हर व्यक्ति के पास में एक बहाना था, हर व्यक्ति के पास में एक बहाना था। हमने भी तो कितने बहाने बनाए हैं। अगर आपको कहीं कुछ बुलाया गया और आपको नहीं जाना है तो डेफिनेटली तुरंत हमारा क्या आएगा, बहाना आएगा कि मैं बाहर हूँ, मैं उधर हूँ, मेरे घर में गेस्ट आ गए, सुबह उठने में देरी हो गई, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, स्कूल नहीं आना है। तो बच्चे लोग भी क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। कितने बच्चों ने बहाना बनाया है, इतने सीधे मत बनो, नहीं बनाया ही नहीं है। कितने बच्चों ने बनाया है, पेट दर्द नहीं होता तो भी क्या होता, अचानक पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तकलीफ हो जाती है, क्यों, आज स्कूल नहीं जाना है। सो बहाना बनाते हैं, स्वाभाविक बात है। तो यहां भी लोगों ने क्या किया, बहाना बनाया। अब जब बहाना बनाया तब सेवक लोग वापस आए और बोले कि स्वामी एक भी आने को तैयार नहीं है। स्वामी ने कहा यार ऐसे कैसे होगा यार, खाना रेडी है, सब कुछ पूरी तैयारियां हो गई है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा काम करो, बाहर जाओ, सड़कों में, गली मोहल्ले में, चौक में, कोई भी पकड़ में आ, जो भी दिखे उसको बोलो, पकड़ के कहां ले आओ, उसको कहां ले आओ, राजा के पार्टी के सेंटर में ले आओ, है ना, उस भोज के अंदर लेके आओ। मत्ती 22:10 में एक पद लिखा है, उसका 9 और 10, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। क्या बोला, जितने लोग तुम्हें, मतलब कोई सड़क पे बैठा होगा, अपनी भाषा में थोड़ा मैं समझाने के लिए आपको बताऊं तो, कोई पान के गल्ले के बाहर खड़ा होगा, कोई दारू के ठेके के बाहर खड़ा होगा, कोई कहीं और जाके बैठा हुआ होगा। राजा की पार्टी थी सर, तो राजा ने जिनको बुलाया वो सब भी लोग थे, व्यवस्थित लोग थे, लेकिन सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया क्योंकि सब बिजी थे। अब राजा ने कहा एक काम कर भैया, वो नहीं आ रहे, तू बाहर निकल, जो भी गली मोहल्ले में दिख रहा सबको पकड़ के ले आ। तो आप सोच सकते हैं अब जितने लोग आए होंगे उसमें से सबके सब वास्तविकता में राजा की पार्टी में आने के लायक नहीं थे, पार्टी में आने के लायक नहीं थे। इन सबको बुलाकर के अंदर ले आया गया। 10वें पद में लिखा है कि अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, वहां लिखा है क्या बुरे, मेरे पीछे बोले क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया। एक ही मकसद था कि घर भरना है, खाना वेस्ट नहीं होना, तैयारियां पूरी की है, यहां पे भीड़ होनी चाहिए। भीड़ स्वाभाविक है ना, आप भी कोई प्रोग्राम करो, 500 लोगों के लिए खाना बनाए और 5 लोग ही आएंगे तो क्या करोगे, खाना वेस्ट हो जाएगा। तो यार चलो यार बनाया तो किसी के लिए था, अब किसी ने किसी को तो अपन खाना दे दे, जो बाजार में मिल रहा है उनको बुला के ले आओ, इधर से लाओ उधर से लाओ, जो दिख रहा है उसको उठाकर ले आओ। तो वहां लिखा है क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको क्या किया, जोर से बोले इकट्ठा किया। खुद चल के नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के अंदर डाला, है ना, इकट्ठा किया। क्या किया, बोले इकट्ठा किया, ऊंची आवाज में बोले इकट्ठा किया। किसको इकट्ठा किया, जो मिला उसको इकट्ठा किया, जो मिला उसको, उसमें गोरा भी था, काला भी था, ठिंगना भी था, लंबा भी था, मोटा भी था, पतला भी था, टाटला भी था, टकला भी था, अंधा भी था, बहरा भी था, काना भी था, गूंगा भी था, सबको पकड़ के क्या कर लिया, अरे भैया भरना है कमरा था, ले आओ भैया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, है ना। गाड़ी के ऊपर बैठ के भी आया, पीछे लटक के भी आया, फुटबोर्ड पे भी आया, पर आ गया, कमरा क्या हो गया, भर गया। बोलिए भर गया, जोर से बोलिए भर गया। ब्याह का घर जेवनहारों से, अर्थात जो आमंत्रित अतिथियों से भर गया। जब घर भर गया, ध्यान से सुनना, जब घर भर गया, 11वें पद में लिखा है कि जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। कौन भीतर आया, किसको देखने के लिए आया, जोर से बोले अतिथियों को, और जोर से बोले अतिथियों को। कौन से अतिथि थे ये, बोलो बोलो, जो भी मिला
उसको भरा था, जो भी मिला उसको भरा था। तो सब अपने आप में एक एक आइटम होंगे जो अंदर आए हुए हैं, है ना, अलग अलग टाइप के मॉडल होंगे जो अंदर आए हुए हैं। घर भर गया तो राजा क्या करने के लिए आया? अतिथियों को देखने भीतर आया। तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो क्या नहीं पहना था? विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? बड़े प्यार से पूछा, बड़ी शालीनता से पूछा। राजा है, आपा थोड़ी खो सकता है, अपन आपा खो बैठते, लेकिन राजा लोग होते ना, जो बड़े अधिकारी लोग होते, बड़े प्यार से बात करते हैं और आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब आपके नीचे से जमीन चली गई। बड़े प्यार से बोलेंगे, कल से आपको आने की जरूरत नहीं, आपका काम अच्छा था, ठीक है, आप घर बैठिए। रेजिग्नेशन लेटर लेकर अपन बैठेंगे, यार क्या हुआ मालूम ही नहीं पड़ा यार, इतने प्यार से उन्होंने मुझे घर भेज दिया यूं। तो यहां पर राजा को करा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? वहां लिखा है, उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। बोलिए, मुंह बंद हो गया। जोर से बोले, मुंह बंद हो गया। उसके आगे बहुत कुछ हुआ। राजा ने उसके हाथ पैर बांध करके उसको घर से बाहर फेंकवा दिया, है ना, अंधियारे में फेंकवा दिया। वहां पे रोना और दांत पीसना, मतलब पहले जो स्थिति थी उस स्थिति से भी बदतर स्थिति के अंदर ये व्यक्ति चला गया। पहले तो कहीं सड़क के किनारे के बैठ के कुछ कर रहा होगा, लेकिन अब एक बार अंदर आया, ध्यान से सुनना, एक बार अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में अपनी भाषा में देखा जाए तो वो पार्टियों में स्टार्टर्स होते हैं, वो आजकल वेटर लेके घूमते हैं, अलग अलग टाइप के पकवान लेके घूमते हैं, गोलगप्पे लेके घूमते हैं, न्यूडल्स बनाते हैं, ये सब भी खाया होगा उसने। सारे स्टॉल पे भी घुमा होगा, क्योंकि कमरा भरना हो सकता है पहले ही पहुंच गया होगा, पूरा मजा ले रहा होगा। लेकिन जब राजा आया, राजा ने एक ही सवाल पूछा, विवाह का वस्त्र कहां है? वस्त्र कहां है? तू बुरा है, तू भला है, तू पैसे वाला है, तू गरीब है, ये कुछ नहीं। एक ही सवाल, वस्त्र कहां है? Where are your clothes? वस्त्र कहां है? इसके पास में जवाब नहीं था। उसका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया। मेरा सवाल, इसका मुंह क्यों बंद हुआ? क्यों इसका मुंह बंद हुआ? क्यों ये बचाव की कोई बात नहीं कर पाया? इस दृष्टांत को भूलना मत। इसका अर्थ समझने में मुझे कई साल लग गए, अब कहीं जाके थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूं। ये जितने सड़क पे खड़े थे ना, एक भी लायक नहीं था कहां जाने के लिए? राजा के घर में, उस पार्टी में जाने लायक एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। और आपको समझाने के लिए, मान लीजिए आपको कोई विवाह में या किसी कार्यक्रम में बुलाता है, सो हम, जिसने हमको बुलाया है उसके स्टैंडर्ड के आधार पर हम वस्त्र चुनते हैं, नए कपड़े चुनते हैं, थोड़ा तड़क भड़क वाला कपड़े चुनते हैं। घर में जो घूमते उस कपड़े में नहीं आते, चर्च में आते वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि अपन शादी में जा रहे हैं ना, बिल्कुल सज धज के। कई बार अपन लगता है यार ये आदमी वही है क्या है जो प्रार्थना में आता था, इतना चेंज हो जाता है। जितने लोग सड़क पे खड़े थे, इनमें से एक्चुअली एक भी लायक नहीं था, एक भी लायक नहीं था। इसका मतलब जब राजा के सेवकों ने इनको पकड़ा होगा, इनको लेकर आए होंगे, तो इनके लिए वस्त्र की व्यवस्था भी की होगी। किसकी व्यवस्था भी की होगी? वस्त्र की व्यवस्था भी की होगी। लेकिन जैसे ये वहां पर पहुंचा, वो एक मुहावरा है ना कि सावन के अंधे को सब कुछ नहीं,
पढ़ते नहीं, हिंदी पढ़ते नहीं यार, हिंदी पढ़ा करो कम से कम, केवल बाइबल ही पढ़ते हो आप। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है ना? कोटेड साहब समझ गए? सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। अब ये तो सड़कों पे पड़ा था, दर दर की ठोकरें खाने वाले लोग थे। अब कौन सी पार्टी में पहुंच गए? राजा की पार्टी में पहुंच गए। तो राजा की पार्टी में पहुंच के देख, हर काउंटर के ऊपर उसकी आंखें बाहर निकल रही है। वहां के पकवान, वहां के खाना पीना, ये सब चीजों में इधर से अनाउंसमेंट आ रहा, भैया वस्त्र तैयार है, वस्त्र पहनो। लेकिन पेट घेरा है कि यार कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, खा ले। बाहर तो कुछ था ही नहीं ना, बाहर तो कुछ था ही नहीं। जो कभी देखा नहीं था वो सब अंदर दिख रहा है, वो सब अंदर दिख रहा है। अब उसके बीच में सेवक लोग कह रहे भैया विवाह का वस्त्र पहन। ये इसके पहले कभी गया ही नहीं है ना, यहाँ पे राजा की पार्टी में गया ही नहीं है, तो उसको तो आइडिया ही नहीं है कि जाते कैसे ही। तो ये वो इंस्ट्रक्शन तो इसने सुनाई, इधर गोलगप्पे का काउंटर, उधर पनीर का काउंटर, उधर मटन का काउंटर, तो इधर कूदरा उधर कूदरा, उसमें ही लगा हुआ ये। सेवक लोग कह रहे भैया वस्त्र पहन ले, वस्त्र पहन ले, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। उस वस्त्र को पहनने के लिए कोई पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी जेब में था ही नहीं। ये तो बाहर पड़े हुए थे, ये तो बाहर पड़े हुए थे, खुद के दम में वस्त्र खरीदने की औकात इनकी नहीं थी। इनको बुलाया गया, जबरदस्ती घर को भर दिया गया। लेकिन इस बंदे ने सेवकों की बात को क्या कर दिया होगा? अनसुनी कर दिया होगा। इसीलिए जब राजा आया, राजा ने ये नहीं पूछा तेने कौन सा पकवान खाया, कौन सी मिठाई खाई, कितने पीस तूने उठाए, 10 उठाए, 15 उठाए, नहीं। उसने एक ही सवाल पूछा, मित्र तेरे वस्त्र कहां है? हालेलुया। एक बड़ी पार्टी होने वाली है, उस पार्टी के स्टार्टर्स में से होके कलीसिया जा रही है ना। स्टार्टर का मतलब होता है जैसे खाना, जो मेन कोर्स बोलते हैं, यानी मेन जो खाने में अपन होटल में जाते थे पहले अपन सूप मंगवाते हैं या कुछ पकौड़ी वकौड़ी मंगवाते हैं, और इसके बाद में असली भोजन चालू होता है। अब कुछ लोग क्या होता है, वो स्टार्टर को इतना दबा जाते हैं कि वो जो मेन खाना आता तब तक तो पेट भर जाता है। वो सूप मिला तो उनको लगा कि सूप से पेट भर देना, तो दे पिए गए, असली खाना है तो खा ही नहीं पाए, है ना। कितनी बात समझ रहे हैं आप में से? कितनों को समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में आपको ले जाना चाह रहा हूं? असली तो अभी चालू भी नहीं हुआ है, असली तो अभी चालू भी नहीं है। द रियल पार्टी इज येट टू बिगिन। अभी तो स्टार्टर है, अभी तो स्टार्टर है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक इस संसार में इसलिए आया है ताकि मुझे और आपको तैयार करे, मुझे और आपको तैयार करे। और मुझे और आपको तैयार करने के लिए वो हमें स्टार्टर्स दे रहा है, कुछ चीजें दे रहा है ताकि हमारे अंदर स्वाद आ जाए। हमारी तो आदत नहीं थी, हम तो सड़कों पर रहने वाले लोग थे, हम तो बाहर रहने वाले लोग थे। लेकिन जब हमें राजा की पार्टी में लाया गया है, अब राजा हमें भोजन दे रहा है ताकि एक स्वाद हमारे अंदर आ जाए। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? लेकिन मकसद केवल वहीं तक रखना नहीं है। मकसद यह है जब राजा आएगा और जब राजा हमें निहारेगा, हमारा कद काठी बदल जाना चाहिए। पहले हम क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम काना, बहरा, गूंगा सब होगा, लेकिन जब वो फाइनल पार्टी में हम एंट्री मारेंगे, वहां पर एक ही सवाल होगा, जिसके पास में वस्त्र है वो तो अंदर जाएगा, जिसके पास में वस्त्र नहीं है उसके हाथ पैरों को बांधकर उस अंधियारे जगह में फेंक दिया जाएगा जहां पर रोना पीटना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं समझने के लिए इस वस्त्र के बारे में? आज की सुबह कुलुस्सियों की पत्री के अंदर से मैं आपको इस वस्त्र के बारे में 3-4 चीजें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और आप उसको समझना। पवित्र आत्मा रूपी सहायक कौन से वस्त्र हमें देना चाहता है, कौन से वस्त्र हमें पहनाना चाहता है, पहनाना चाहता है।
ऐसा ना होने पाए कि हम संसार के लोगों के समान, ध्यान से सुनना, संसार के लोगों के समान हम प्रभु के संग चलते चलते भी हमारी मांगे भी अगर संसार के लोगों के समान ही रहेगी तो हम वस्त्र पे ध्यान नहीं देंगे। हम किस पे ध्यान नहीं देंगे? वस्त्र पे ध्यान नहीं देंगे। एक बार चेले और यीशु मसीह आपस में जब बातचीत कर रहे थे तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि संसार के लोगों के समान तुमको प्रार्थना नहीं करना। संसार के लोगों के समान तुमको प्रार्थना नहीं करना। संसार के लोगों की प्रार्थना क्या है? उनकी प्रार्थना क्या है? प्रभु रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? मकान चाहिए, मेरे बच्चे सेटल हो जाने चाहिए, विदेश में चले जाने चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब किसकी लिस्ट है? जोर से बोले, किसकी लिस्ट है? बोलिए ना, आपको डाउट हो रहा है? इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपने अपने संप्रदाय में, अपने अपने कह सकते हैं पुण्य स्थलों में क्यों जा रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहे, मैं संपन्न हो जाऊं, धन दौलत मुझे मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए। मकसद वही है। अगर मेरा और आपका भी मकसद वही है यहां आने का, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। खास फर्क नहीं पड़ा। जो लोग बाहर थे उनको अंदर ले आया गया, सब है वहां पर, लेकिन अल्टीमेटली सवाल यही है, क्या हमने वस्त्र पर ध्यान दिया? किस पर ध्यान देना है? वस्त्र पर ध्यान देना है। वस्त्र पर ध्यान देना है। यीशु मसीह कहा सबसे पहले राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो बाकी सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। बोलिए मिल जाएगी। जोर से बोले मिल जाएगी। वो पीछे आएगी। बोले वो पीछे आएगी। जिसके लिए संसार दौड़ रहा है ना, वो चीजें आपके पीछे आएगी। आएगी कब आएगी? जब आप परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे। सो मेरा कहने का तात्पर्य, कलीसिया को यह समझना है, इस पृथ्वी पर जब हम हैं, जब हम जीवित हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए, वी नीड टू बी ड्रेस्ड अप डेली। प्रतिदिन हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। तैयार करना है। परमेश्वर के वचन रूपी आईने के सामने जब हम देखते हैं, हमें अपने आप को निहारना है। आप समझ रहे? लेकिन कहां पे गड़बड़ी होगी मालूम है? मैं अपने आप को सुधार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं किस में लग गया? मैं किस में लग गया? मैं कह रहा हूं, अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये ड्राइंग बना रहे, मेरा फोटो बना रहे, बार बार बंद करो ये फोटो बनाना। ऐसे कैसे बैठा? ये नीचे गिर जाएगा क्या? आराम से बैठो। पेन से क्यों खोल रहे हो? पेन बंद करके रखो। हाथ में ड्राइंग क्यों बना रहे हो? मैं इसमें लग गया, मैं इसमें लग गया। लेकिन प्रभु कह रहा है, संतोष तू अपने अंदर झांक। क्या तूने आज सुबह इन बच्चों के लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी कलीसिया में आने वाले बच्चे आज व्यवस्थित बैठना है? क्या मैंने रो रो कर इन बच्चों के लिए उपवास किया? प्रभु ये बच्चे एक अच्छी जगह में पहुंचना है, इनके जीवन में सफलता को देखना है। मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनको डांट कर सुधारने में लगा हुआ, इनको धमका कर सही करने में लगा हुआ। नहीं होगा। वचन का तरीका वो नहीं है। वचन का तरीका वो नहीं है। हमारे आंसुओं में वो ताकत होनी चाहिए। वचन जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम अपने आप को देखना चाहिए। बोले अपने आप को देखना है। कम ऑन, जोर से बोले अपने आप को देखना है। अपने आप को देखना है और खुद को सुधारना है। किसको सुधारना है? खुद को सुधारना है। बोले खुद को सुधारना है। जोर से बोले खुद को सुधारना है। कम ऑन, और जोर से बोले खुद को सुधारना है। देखिए, अगर मैं समय पे आऊं तो मैं दूसरों को बोल सकता हूं कि आप समय पे आओ।
आप समझ रहे हो? अगर मैं टाइम पे आऊंगा तो मैं आपको क्या बोल पाऊंगा? टाइम पे आओ। अगर मैं ही टाइम पे नहीं आऊं तो, मैं ही टाइम पे नहीं आऊं तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं? मेरा राइट खो दिया मैंने, मेरा हक मैंने खो दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि आप सही टाइम पे आए तो मुझे जबरदस्ती उठकर जानबूझकर क्या करना पड़ेगा? आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आके प्रभु के भवन में खड़ा रहना पड़ेगा। तब मुझे फिर डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप क्या करेंगे, वो चेंज आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें तैयार करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तैयार करना चाहता है, तैयार करना चाहता है। लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम कलीसिया में आ गए, पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारे लिए है, अब तो हम आत्मिक लोग बन गए। अब हमारा मकसद क्या है? वही मकसद जो दुनिया के लोग है, रोटी कपड़ा और मकान और ये चीज वो चीज, ये नौकरी वो नौकरी। और हम संडे को उठ के गवाही देते, प्रभु ने मेरे लिए रास्तों को खोला, प्रभु ने मुझे बढ़ाया। वही तो हर जगह में हो रहा है, वही तो हर जगह में हो रहा है। पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था और वो बताता कि उसके जीवन में कोई समस्या थी। कहीं एक अन्य स्थान में वो गया, कुछ छोटा सा टोटका करवाया और वो बोला सर आज 18 साल हो गए मेरी शादी के, उसके बाद में एक प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या बोलूं मैं उसको? मैं उसको क्या बोलूं? उसके पास भी गवाही है ना। वो भी करेगा 18 साल हो गए सर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, मेरा बिजनेस सेट हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, आज मैं लाखों करोड़ों में खेल रहा हूं। एक ही बार जाके आया वहां पे, एक बार माथा टेका, ये हो गया है। प्रियो बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि संसार में कितना हमने कमा लिया, कितना हमने हासिल कर लिया, वो नहीं है। गणित वो है ही नहीं। वो बंदा जो पार्टी में अंदर पहुंच चुका था, वो भी तो सब लोगों के साथ में था, वो भी तो खा पी रहा था, सब मजे कर रहा था। लेकिन कब मामला बदला? जब राजा आया तब चीजें बदल गई। जब राजा आया सब चीजें बदल गई। प्रियो मुझे और आपको याद रखना है, हमारा भी राजा आने वाला है, हमारा भी दुल्हा आने वाला है। और जब दुल्हा आएगा सब कुछ बदल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी वहां हो जाएगा। तब तक तो सब चलेगा, क्योंकि सेवक लोग चला रहे, सेवक लोग चला रहे। मैं पास्टर हूं, मैं भी सेवक हूं, मैं चला रहा हूं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं चल जाएगा यार, चलने दो यार, जैसे तैसे करके आ रहा है, इसको बैठ जाने दो, घर जाने दो। लेकिन जब स्वामी आएगा, जब दुल्हा आएगा, वो एक ही चीज देखेगा, वस्त्र कितनों ने पहना है, उनको अलग करो, इनको अलग करो, बाकी को बाहर फेंक दो। हालेलुया, समझ रहे हैं? बोले वस्त्र पे ध्यान देना है, जोर से बोले वस्त्र पे ध्यान देना है, और जोर से बोले वस्त्र पे ध्यान देना है। कम ऑन, जोर से बोले वस्त्र पे ध्यान देना है। जीसस। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर, एक्चुअली वो पूरा जो अध्याय है, पूरा अध्याय, या और मैं खुल के कहूं तो वो पूरी कुलुस्सियों की जो पत्री है, मेरे और आपके जीवन के अंदर के एक नवीनीकरण के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें कुछ चीजों को उतारना है और कुछ चीजों को पहनना है। बोले उतारना है, जोर से बोले उतारना है, और जोर से बोले उतारना है और पहनना है। उतारना है और पहनना है। आप जिससे सुबह तैयार हुए, आप रात को जो कपड़े पहने थे, क्या आपने उतारा या उसके ऊपर ही पहन के आ गए? कभी कभी अपने को टाइम नहीं मिलता था, अपन क्या करते हैं, जो पहना उसके ऊपर ही। सर्दियों में तो बहुत इजी हो जाता, कोट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, वापस आ गए, घर पहुंचे, स्वेटर उतारा, अपन वापस पुराने ड्रेस में आ गए। उतारना है और पहनना है। आप उस दृष्टांत को भूलना मत। बाहर थे, सड़कों पे थे, वहां पे जो पहना था वो बदबूदार था। वो कैसा था? बदबूदार था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। अब आप जब अंदर आ रहे हैं तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। और अंदर के वस्त्र आपको क्या करने पड़ेंगे? पहनने पड़ेंगे। बोले पहनने पड़ेंगे, बोले पहनने पड़ेंगे। कम ऑन, बोलिए पहनने पड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है। कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा कह रहा है आजा आजा आजा, भर गया। फिर वो आपको जोर जबरदस्ती करके वस्त्र नहीं पहनाएगा। नो, ही विल नॉट कंपेल यू टू बी ड्रेस्ड अप, ही विल नॉट कंपेल यू।
चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आप बीमार थे, आप कलीसिया में आए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आप आर्थिक परेशानी में थे, आप कलीसिया में आए, प्रभु ने आपको मकान दे दिया, प्रभु ने आपको रोटी दे दी। ये सब प्रभु देगा, लेकिन प्रभु देखेगा ये क्या चुन रहा है, इसका चुनाव क्या है। इसको मैंने रोटी भी दे दी, इसको कपड़ा भी दे दिया, इसको मकान भी दे दिया। अब ये एक मकान मिला तो दूसरे मकान के चक्कर में, एक गाड़ी मिला तो दूसरे गाड़ी। पहले तो भटाल घूम रहा था, अब एक गाड़ी मिल गई तो उसमें तृप्ति नहीं आ रही है, नहीं इससे बड़ी वाली गाड़ी लेनी है सर, इसके आगे पीछे वो लाइट वाली गाड़ी लेनी है, फिर वो सेल्फी लेना और फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करना है। अरे मूर्ख, तेरे पास में तो किस स्थिति में पड़ा हुआ था तू? वहां से प्रभु ने तुझे थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा तृप्त तो हो जा, थोड़ा तृप्त तो हो जा। तेरी प्राथमिकता क्या है? तेरी प्राथमिकता क्या है? ये तो आज है कल चला जाएगा, ये तो आज है कल चला जाएगा। तेरी प्राथमिकता क्या है? क्या तूने अपने वस्त्रों पे ध्यान दिया है? क्या तूने अपने वस्त्रों पे ध्यान दिया है? कहीं ये वस्त्र कलंकित तो नहीं हो रहे? कहीं तू पुराना ही वस्त्र पहन करके ये सब नाटकबाजी तो नहीं कर रहा? राजा आने वाला है, दुल्हा आने वाला है। हालेलुया। इस पूरे अध्याय को आप विस्तार से घर जाकर पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको नहीं चाहूंगा। इस दृष्टांत को मन में रखकर आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। हम बाहर थे, सड़कों पे थे, हम व्यभिचार में थे, हम मूर्ति पूजा में थे, हम पाप में थे, हम अंधविश्वास में थे, हम बुराई करने वाले थे, हम झूठ बोलने वाले थे, हम पत्नी को पीटने वाले थे, हम पति को पीटने वाले थे, बच्चों को फुटबॉल बनाने वाले थे। ये सब हम करने वाले थे। बात बात पे गुस्सा आ जाता था, हमको दे तमाचा मार देते थे, गालियां बक देते थे। ये सब हमारे अंदर से होता था, लेकिन हमको उतारना है। बोले उतारना है, इन आदतों को उतारना है, इन आदतों को उतारना है। और करना क्या है? 12वां पद, इसलिए, है ना, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, बोलिए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ। आप बहुत अच्छे थे इसलिए चुना परमेश्वर ने? अरे जो अच्छे थे उन्होंने इनकार कर दिया इसलिए अपना नंबर आया। जो लायक थे उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अपन तो सड़क पे पड़े हुए थे, अपने कोई लेना देना ही नहीं था, इस सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं था, हम हमारी मस्ती में घूम रहे थे, लेकिन सेवक आके हमको पकड़ के लेके गया, भैया राजा की पार्टी में तू आ जाए। आप समझ रहे हैं? इसलिए संभावना क्या होती है मालूम है ना? जब आप उसके लायक ही नहीं हो और सडनली कोई आपको कुछ दे देगा तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? हमारे अंदर घमंड आ जाता है और हम अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। अक्सर इस प्रकार से कहते हैं कि जिसने कभी कुछ देखा नहीं है उसको थोड़ा कुछ मिल जाए तो वो तो फिर किसी के बस में ही नहीं आएगा, है ना? एक व्यक्ति को आप पहचान जाते हो, एक व्यक्ति को आराम से आप पहचान जाते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा स्टेटस अपडेट कर रहा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं, है ना, मैं कुछ। इन चक्करों में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जीरो में थे, प्रभु ने आपको उठाया, प्रभु ने आपको जो कुछ दिया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख एक धन्यवादी हृदय हमारा होना चाहिए। प्रभु तूने मुझे घूरे पर से उठाया, कंगाल को प्रभु ने घूरे पर से उठाया और राजाओं के साथ में बैठा दिया। हालेलुया। बांझ को परमेश्वर ने बहुतेरों की माता बना दिया। ये प्रभु कार्य करता है, परमेश्वर का कार्य है। सो कहने का तात्पर्य मुझे और आपको ये समझना है, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। किसके द्वारा चुने हुए हैं? जोर से बोले, परमेश्वर के द्वारा। हमारी औकात नहीं थी, हम कोई बहुत पवित्र होने के कारण प्रभु ने नहीं चुना। प्रभु ने देखा नहीं यार बहुत सही यार, इसको चुन लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। संसार की दृष्टि में जो अभागे थे, जो मूर्ख थे, जो किसी कारण के नहीं थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया? अपने लिए चुन लिया, ताकि उनके द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। हालेलुया। सो मेरा कहने का तात्पर्य प्रियो यह है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। बोलिए चुने हुए हैं। इतना ही नहीं, दो चीजें प्रभु कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि तू पवित्र है। क्या कह रहा है? तू पवित्र है। दूसरा कह रहा है कि तू प्रिय है।
यू आर माई बिलाउड, तू मेरा अपना है ना। किसने चुना? परमेश्वर चुना। अब समझिए, सड़क किनारे पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई हालचाल देखने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमारा हाथ पकड़कर हमको क्या किया? चुना। और हम जिस हालात में थे उस हालात में वो हमें देख कर कह रहा है, यू आर होली, तू पवित्र है, तू प्रिय है, तू प्रिय है। सो हम पवित्र अपने कर्मों के आधार पे नहीं हुए, हम प्रिय मैं कहूंगा हमारी आज्ञाकारिता के आधार पे भी नहीं हुए। परमेश्वर ने हमें चुन लिया इन दैट इलेक्शन, उस चुनाव के अंदर उसने हमको क्या ठहरा दिया? पवित्र ठहरा दिया और हमें प्रिय ठहरा दिया, प्रिय ठहरा दिया। सो हम जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर जो लहू यीशु मसीह ने बहाया, उस लहू के द्वारा हम क्या बन गए हैं? पवित्र बन गए हैं। बोले पवित्र बन गए हैं, जोर से बोलिए पवित्र बन गए हैं, पवित्र बन गए हैं। और हम प्रिय बन गए हैं। और हम क्या बन गए? प्रिय बन गए। देखिए, यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, वो प्रिय पुत्र बना, और वह प्रिय पुत्र बनने के कारण यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट वी आर ऑल्सो बिलाउड, हम भी क्या है? प्रिय है। किसमें है? यीशु मसीह में। और समझने के लिए, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, बीच में एक गेट है, बीच में एक गेट है। इस गेट में से होकर मैं अगर अंदर प्रवेश करूंगा तो मैं प्रवेश कर सकता हूं। अगर मैं इधर से प्रवेश करने की कोशिश करूंगा तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं मसीह में हूं, मैं पवित्र हूं, मैं प्रिय हूं, क्योंकि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। नाउ दिस इज वन साइड ऑफ कॉइन, ये उस सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है। हम जैसे हैं वैसे हमें बुला लिया कि आ जाओ। हम नंगे थे, फटहाल थे, बदहाल थे, हमको बुला लिया। और उसके बाद में उस जेवनार के अंदर, उस पार्टी के अंदर जब हमने प्रवेश किया, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए रखी गई है। हालेलुया। वहां पर प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, वहां प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। वहां चुनाव आपका व्यक्तिगत होता है, आपको चुनना पड़ता है, आपको चुनना पड़ता है। मान लीजिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, उन काउंटर में अलग अलग चीजें रखी गई है, आपको चुनना है कि आपको कौन सा लेना है, आपको कौन सा लेना है। वो चुनाव आपका है, वो चुनाव आपका है। स्वामी जब आएगा तब देखेगा सही चुनाव किसने किया है, सही चुनाव किसने किया है। देखिए, कुछ चीजें जो हम कहेंगे कि ऐसी चीजें होगी जो कुछ समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें अनंतकालिक होती है, कुछ चीजें तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है, लेकिन कुछ चीजें दीर्घकालिक होती है, अनंतता की बातें होती है। चुनना हमको है, चुनना हमको है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब इस संसार की चीजें हैं, ये सब इस संसार की चीजें हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं और आप जब चुनते हैं, जब हम चुनते हैं, इन चीजों को नहीं, लेकिन उन चीजों को चुने जो अनंत काल में मुझे और आपको पहुंचा सकते हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा निहित है। उन बातों को हमें चुनना है। इसलिए इस कुलुस्सियों की पत्री के शुरुआत में लिखा है, तुम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। उसकी शुरुआत में लिखा है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन कौन सी बात की खोज में रहो? जोर से बोलिए, कौन सी बात की खोज में? और जोर से बोलिए। वहां लिखा है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं, वहां लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
मतलब बहुत ही स्पष्ट वहां लिखा है कि हमारा ध्यान कौन सी बातों पे लगाना है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, कम ऑन, ऊंची आवाज में बोलिए कि हम कुछ सुन सके। कौन सी बात में? स्वर्गीय बात पे। बोलिए स्वर्गीय बात पे, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर जब ध्यान लगाना है तो इस संसार की कई बातों को हमें उतारना पड़ेगा और हमें कई बातों को पहनना पड़ेगा जो हमें उन स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा सकती है। सो परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है, मैं कह रहा हूं कि तू पवित्र है, मैं कह रहा हूं कि तू प्रिय है, मैंने कह दिया। अब जब मैंने कह दिया, अब तुझे चुनना है कि कैसे मैं पवित्र बन सकूं, कैसे मैं प्रभु का प्रिय कहलाऊं। आप समझ रहे हैं? आपकी भर्ती हो गई फौज में, आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आप फौजी बन गए क्या? आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, आपको वस्त्र, वो फौज वाले वस्त्र पहनना पड़ेगा, वो पूरा ट्रेनिंग करें। केवल लेटर से काम नहीं चलेगा, केवल लेटर से काम नहीं चलेगा। आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट घर के बाहर लगा के बैठ जाओ तो आपकी दुकान चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आपको सीखना पड़ेगा, आपने जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नई नई बीमारी आती है तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप 10 साल पहले पढ़ के निकले थे और अभी पेशेंट आ रहा है, अरे ये बीमारी तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, हमारे कोर्स में नहीं था सर, तो चलेगी क्या दुकान आपकी? नहीं चलेगी। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आपका कोर्स पहले का आउटडेटेड कोई कोर्स था, उसमें जो पढ़ा वो तो आज चलता ही नहीं है। आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई, आप फर्स्ट क्लास बन गए, लेकिन आप काम में साइड में गए, आपको तो मालूम नहीं करे टेक्नोलॉजी चलता कैसे हो। आपको तो सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अभी जमाना एआई का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक समय था जब कहते थे कि आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप अशिक्षित है। अब दुनिया कह रही है कि आपको एआई नहीं आता है, इट मींस यू आर इलिटरेट। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं, आने वाले समयों में बहुत सारी नौकरियां खत्म होने जा रही है, मिलेगी नहीं नौकरी। आपको एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आती है, उसको इस्तेमाल करना आता है तो आपका अस्तित्व, नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में है। आप समझ रहे हैं? हमको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध है, हमें तैयार करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन वो कह रहा है कि हम एक निर्णय करें, हम एक निर्णय करें। वो कह रहा तू पवित्र है, तू प्रिय है, ये मैंने कह दिया, सर्टिफिकेट तेरे हाथ में दे दिया, लेकिन सर्टिफिकेट लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ बातों को उतारना है। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं 21 दिन उपवास में बैठ रहा हूं। क्यों उपवास में बैठ रहा हूं? मुझे इस गुस्से के ऊपर काबू करना है। मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, बात बात में मेरा हाथ उठ जाता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते, गाली गलौज हो जाते। मुझे एक हफ्ता प्रार्थना में बैठना है। प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर, जीवन को बदल दे। हमारी उपवास, हमारी प्रार्थनाएं इन चीजों के लिए करना है, हमें शिफ्ट करना है। आज होता कि हम संसारिक चीजों के लिए उपवास, गलत नहीं है, करना है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है हमारी प्राथमिकताएं बदलना है, प्राथमिकताएं बदलना है। वहां लिखा है कि करुणा, बोलिए करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। कितनी बातें यहां पे? 5 बातें। कितनी बातें? 5। बोलिए करुणा, जोर से बोलिए करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। इसको क्या करना है? बोलिए धारण करना है। आपको कोई और नहीं पहनाएगा, आपको खुद को पहनना है। आपका पास्टर नहीं पहना सकता, आपका पास्टर नहीं पहना सकता, वो आपको खुद को पहनना है। सेवक लोग कह सकते हैं भैया वस्त्र है, सेवक कहेगा वस्त्र है, हर संडे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा वस्त्र है, पृथ्वी पर की नहीं ईश्वर की बातों पर, पृथ्वी पर की नहीं ईश्वर की बातों पर। मैं गला फाड़ सकता हूं, मैं खुद अपने आप को बचा सकता हूं,
पर आपको बचना है तो आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा लक्ष्य, ये सब बदलना पड़ेगा। जब बदलेगा तब हम तैयार होते जाएंगे, और जब आप तैयार होंगे, आपने वस्त्र पहन लिया, आपने करुणा का वस्त्र पहन लिया, भलाई का वस्त्र पहन लिया, दीनता का वस्त्र पहन लिया, बिल्कुल आप पार्टी एंजॉय करो, हर काउंटर में जाओ, गोलगप्पे भी खाओ, पनीर भी खाओ, पकोड़े भी खाओ, मटन भी खाओ, लेकिन अपने वस्त्र पर दाग नहीं लगना चाहिए। आपका वस्त्र कलंकित नहीं होना चाहिए, आपका वस्त्र में झुर्री नहीं होनी चाहिए। आपके वस्त्र की गरिमा को बनाए रखो, क्योंकि वस्त्र निर्धारित करेगा आप उधर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? और आगे अगले पद को देखिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है या कारण नहीं है, अपन तो कारण नहीं है तो भी दोष दे देते हैं, कारण नहीं है तो भी हम क्या कर देते? इसी ने कि उसने घूर के देखा, वो मुझे ऐसा देख रहा था, अरे उसकी गले में तकलीफ हो गई थी, गला भटका था, तो आप सामने आ गए, बस इतनी सी बात हुई। और वो देख के मुझे बात नहीं कर रहा था, मुंह फुला के घूम रहा था, और उसके दांत में दर्द था इसलिए मुंह फुला के खड़ा था। उसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। दो लोग खड़े होकर बात कर रहे, वो मेरे बारे में ही बोल रहा था, और उसको और कुछ काम नहीं है कि आपके बारे में बोलना है कि आप क्या कोई बहुत बड़े चर्चित व्यक्ति हो क्या? नहीं। देखिए 99% चीजें हमारे दिमाग की उपज है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप कोई बहुत बड़े और हर व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा नहीं है। भैया कोई किसी के बारे में नहीं बात कर रहा, वो अपना अपना काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी समस्या में उलझा हुआ है, तो उसको कहां आपके फटे में टांग अड़ाने की आदत पड़ेगी। लेकिन हमें लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। नहीं, वो मेरे बारे में, वो चर्च के बाद में वो साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे और बीच बीच में घूर घूर के मेरी ओर देख रहे थे, इसका मतलब मेरे बच्चे ने कुछ गड़बड़ की, उसके लिए बोल रहा। भैया नहीं। यहां देखिए क्या लिखा है, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है। इसका मतलब अगर कारण है तो भी क्या करना है? बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए। अभी आपको चंगाई की प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं अपन। अभी वो लोग, कितने लोग चंगा होना चाहते हैं, सब लोग हाथ उठाओगे, लाइन लगाओगे, ये करोगे। लेकिन अगर ये बोल के एक ऑल्टर खोल दें, आज हम इस विषय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना करवाने के लिए तैयार है? प्रभु तू मुझे सहने के लिए मदद कर। कारण है सही, उन्होंने मुझको धोखा दिया, लेकिन मैं सहना चाहता हूं, मैं सहना चाहता। क्रूस पर वही तो हुआ, क्रूस पर वही तो हुआ। यीशु मसीह ने क्या किया? जो पाप उसने नहीं किया था, जो श्राप उसका नहीं था, वो सब उसने अपने ऊपर ले लिया, और हमारे लिए सब कुछ उसने सह लिया। चाहिए तो वो क्रूस से उतर के आ सकता था, चाहिए तो स्वर्गदूतों की टुकड़ी को उतार सकता था, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सहा। क्यों? ताकि मैं और आप भी समझ सके कि प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं, हमारा मकसद, उद्देश्य अलग है। देखिए पति पत्नी के बीच की लड़ाई कब बंद होगी मालूम है? जब हम सहने को तैयार हो जाएंगे। खुल के बोल रहा हूं मैं। जब तक आप दोषारोपण करते रहोगे, आपका जीवन कभी नहीं सुधर सकता, किसी का भी नहीं सुधर सकता। पति किस फिराक में? पत्नी को बदलने के चक्कर में, और पत्नी कह रहे मैं कम थोड़ी, मैं भी आपको बदल के रहूंगी। बच्चे बीच में तमाशा देख रहे कि बदलेगा कौन है। अरे भैया, पति बोले कि मैं बदलूंगा, पत्नी बोले नहीं मैं बदलूंगा, आपका परिवार स्वर्ग हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपका परिवार स्वर्ग हो जाएगा। आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। ब्यावर के अंदर एक व्यक्ति थे, धर्म प्रकाश जी करके, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी है। उन्होंने एक मसीही बहन से शादी की, लेकिन वे गैर मसीही पृष्ठभूमि से थे। शादी के बाद में उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना आरंभ किया। मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये सब वो व्यक्ति घर में रोज करता था। लेकिन उस बहन ने एक निर्णय लिया, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रभु के लिए खड़ी रहूंगी। और उनकी जीवनी के अंदर की कहानी है कि एक बार जब ये व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, और ये वहां पहुंचती है, और शायद उसके जूते के लेस वेस कुछ बांधने के लिए बोला, और इस बंदे ने उसको लात मारा, और वो लड़की नीचे गिर गई और उसके मुंह से खून निकल रहा है। इतने में उसका कोई मित्र आ गया, अंदर कोई
मित्र आया, लेकिन मित्र के सामने उसने उसके पति की कमी को नहीं बोला। उसने कहा मैं गिर गई थी, लग गया करके बोला। वापस जब वो कार में जा रहा था, ये व्यक्ति सोचने लगा मैंने इस लड़की को इतना परेशान किया, इतना मारा पीटा, लेकिन एक भी बार इसने क्या नहीं किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। मसीह को उसने उस बहन के अंदर देखा। वो व्यक्ति प्रभु में आ गया। काफी बुजुर्गावस्था तक परमेश्वर की सेवकाई उसने की। कैसे? एक बहन के कारण। एक बहन के कारण उसने कहा नहीं, मैं बदलूंगी, मैं चेंज होंगी, मेरा परमेश्वर मेरे पति को बदलेगा। आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, हम एक दूसरे को बदलने का चक्कर को बंद करके हम खुद प्रभु के सम्मुख अपने आप को नम्र करें। हम खुद अपने आप को नम्र करें। प्रभु से, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं सह नहीं पा रही, लेकिन तू मुझे मदद कर कि मैं सह सकूं। तेरे पवित्र आत्मा की सहायता मुझे चाहिए। चारों तरफ माहौल विपरीत है। इस विपरीत माहौल के अंदर खड़े रहने के लिए तू मेरी सहायता कर। प्रियो, ऐसा जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमको बल देगा। न केवल हमारे अंदर बदलाव आएगा, लेकिन हमारे परिवार के अंदर प्रभु की आत्मा का कार्य प्रकट होगा। हालेलुया। दोषारोपण की प्रवणता को जड़ से बंद करने की जरूरत है। आगे देखिए, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और लिखा है, और एक दूसरे के अपराध क्या करो? जोर से बोलिए, किसके अपराध? एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसको करना है ये? बोले किसको करना है? किसको करना है? प्रभु नहीं करेगा, ये हमको करना है। प्रभु कह रहा है, यार तू तो सड़क पे था, तेरे को पकड़कर तेरे को मैं अंदर ले आया हूं। सारी व्यवस्था यहां पर है, सारी चीजें यहां पर है। अब तू चुन क्या रहा है? तू रोटी कपड़े में लगा हुआ या तू इनके द्वारा अपने वस्त्र को सुधार रहा है? हालेलुया। रोटी कपड़े के चक्कर में कुछ समय तक चलेगा, लेकिन जब फाइनल कॉल आएगा तब आपके वस्त्र के द्वारा आपको परखा जाएगा। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 14 पद, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो किसका कटिबंध है? सिद्धता का कटिबंध है, उसको बांध लो। अर्थात ये जो 5 चीजें जो हमने बोली, कौन सी थी 5 चीजें? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। इनके ऊपर किसका बेल्ट बांध दो? किसका बेल्ट बांध दो? जोर से बोलिए, प्रेम का बेल्ट। और जोर से बोलिए, प्रेम का बेल्ट। इसको बोलते हैं सिद्धता का कटिबंध। क्या बोलते हैं उसको? सिद्धता का कटिबंध। जैसे हम तैयार होते हैं तो सब तैयार होने के बाद में लास्ट में बेल्ट पहनते हैं। पहले बेल्ट नहीं पहन रहे, शर्ट इन कर लिया, रेडी हो गया, इसके बाद में हम बेल्ट पहन के हमने अपने आप को क्या कर दिया? रेडी कर दिया। बेल्ट पहन लिया, इसका मतलब हम तैयार है। फाइनल बेल्ट पहन के अपन निकल गए। तो प्रेम को, जो किसका कटिबंध है? सिद्धता का कटिबंध है, उसको ऊपर बांध लो। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है तो आज आपका प्रभु कह रहा है, तैयार हो जाओ। हमें नहीं मालूम कल मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नहीं मालूम। आज जब अवसर है, हमारे जीवन की प्राथमिकता के अंदर, हमारी प्रार्थना के अंदर, हमारे उपवास जीवन के अंदर, हमारे आत्मिक पहलू के अंदर अधिक ध्यान इन बातों पे हम करें। हमारे अंदर एक मनुष्य है जिसको हम नया मनुष्य बोलते हैं, आंतरिक मनुष्य बोलते हैं। वो मनुष्य बनना है, वो बड़ा होना है, वो बड़ा होना है मसीह के स्वरूप और समानता में, उसके कद काठी में, उसके डील डोल में हमें बड़ा होना है, बड़ा होना है। संसार का मनुष्य संसार की चीजों की फिराक में है, लेकिन जो भीतर का मनुष्य है वो आत्मिक चीजों की फिराक में है। अब हमारा चुनाव है, हम किसको भोजन प्रदान करेंगे, किसको भोजन प्रदान। कलीसिया में आप आ गए, कलीसिया में आने के बाद भी आप संसार के मनुष्य को या जो बाहरी मनुष्य है उसको पोषण देकर आप चल सकते हैं, लेकिन चुनाव यह है कि आपने आपके भीतरी मनुष्य को नया बल प्रदान किया है। क्या आपने आपके भीतरी मनुष्य को नई सामर्थ्य आपने प्रदान की है? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। जीसस सिखा बाना माशादा बाना मारा बाला। एक क्षण हम सभी लोग प्रार्थना करें। आज के सुबह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए।
पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने पाए। जीसस, विवाह का वस्त्र हमें पहनना है। इन दिनों में एक दिन तुरही की आवाज होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और हमारा दुल्हा हमें लेने बादलों पर आएगा। उस समय वही उठा लिया जाएगा जिसके पास में विवाह के वस्त्र है। बाकी लोग यही रह जाएंगे। केवल उन्हीं के कानों में आवाज सुनाई देगी जिनके पास में वो वस्त्र है, बाकी को सुनाई भी नहीं देगा। 2 मिनट आत्मा में प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना करना आरंभ करें। अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीसस, मुझको जाएगा से माता सम यीशु संभालेगा। हैं। हम जैसे हैं वैसे प्रभु जी, एक और बार प्रभु जी, आपकी सहायता को हम लोग चाहते परमेश्वर पिता। इन दिनों में आप हम में से हर एक को मदद कीजिए पिता, कि प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके करुणा के वस्त्र के द्वारा, भलाई के वस्त्र के द्वारा, दीनता के वस्त्र के द्वारा, नम्रता के वस्त्र के द्वारा, प्रभु जी सहनशीलता के वस्त्र के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसको धारण करते हुए प्रभु जी आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करना। कलीसिया के एक परिवारों को एक और बार हम आपके हाथों में सौंपते पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए। सौंपते आपके हाथों में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। एक और बार तालियां बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया, आमीन।